नमस्कार दोस्तों, प्रभाकर स्वागत करता हूँ प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रीजनिंग में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो ये बताना चाहता हूँ। रीजनिंग में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये सबसे सीजिए रीजनिंग में स्कोर बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा। सिलेबस को किसी एक टीचर को पकड़ो, इस सिलेबस है, ठीक है। एसएससी जीएल के चाहे किसी भी चीज़ के रीजनिंग का सिलेबस वही रहता है, 1-2 चैप्टर अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। तो आपको पहले नंबर रीजनिंग जो सिलेबस जो है किसी टीचर से यूट्यूब पे सर्च करके, यूट्यूब पे पेड कोर्स लेकर पढ़ लीजिए। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या करना होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना होगा। दूसरा स्टेप क्या है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना। पहले नंबर हो गया सिलेबस कंप्लीट करना है रीजनिंग का, और दूसरा नंबर है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे, जो मिस्टेक होगा चैप्टर वाइज में, उसको नोट्स बनाओगे। मतलब जो चैप्टर वाइज अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे पेपर कटिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, उसको नोट्स करो। नोट्स करने के बाद उसको एनालाइज करो। क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट लगाना है। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। सेक्शन वाइज जो है मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। जब सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज ख़त्म होगा तो सेक्शन वाइज लगाओगे तो उसमें स्कोर कुछ इम्प्रूव होगा। आपका स्कोर अगर 30 आ रहा है तो आपका स्कोर मान चलो 50 में 30 आ रहा है, तो आप कुछ ऐसे गलती कर रहे हैं जो मतलब नहीं करना चाहिए। तो उस गलती को क्या करो, नोट्स करो, उसको एनालाइज करो। उसको क्या करना है, तीसरा स्टेप है एनालाइज करना है। 4 स्टेप है, एनालाइज करना है, बार बार एनालाइज करना है। ऐसे नहीं है जैसे एक सेक्शन टेस्ट दिए, एक सेक्शन टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है, उस चैप्टर को, उस सेक्शन मॉक को एनालाइज करना है। किस टॉपिक पे गलती हुआ है, किस चैप्टर में गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, कहीं मतलब कुछ भी गलती हो अपन सेक्शन टेस्ट में, उसका नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाते वक्त जैसे एक हफ्ते में उसको बार बार रिवीजन करो। एक हफ्ते मतलब बार बार रिवीजन करना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बार बार रिवीजन। जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लेते हो तब तक ये मानना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है। मतलब मुझे ऐसे सोच के पढ़ना है, मुझे ऐसे सोच के पढ़ना है कि अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका, ब्लड रिलेशन को इतना प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से इतना प्रैक्टिस करो कि मतलब ब्लड रिलेशन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व कर देना है, मुंह से ही सॉल्व कर देना है। हाँ, ये मतलब समझ जाना है, ये फार्मूला इस टाइप से ऐसे लगेगा, मतलब माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ख्याल। ए प्लस बी का पिता ए का पिता बी है तो बी का पिता कौन। मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उस क्वेश्चन को तुरंत उस टॉपिक को पकड़ रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे, अब आपको क्या होगा, पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या होगा, क्वेश्चन को पकड़ में आ जाएगा। इसलिए आप सभी को क्या करना है, सभी टॉपिक से बढ़िया से तैयारी करो और उस नोट्स को बार बार तैयारी करते रहो। ऐसे जैसे ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, प्रैक्टिस कर लिए, आने लगा। मतलब आपको मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा।
इम्प्रूव होने लगेगा। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए सेक्शन वाइज, डेली लगाइए। ऐसे मतलब रिवीजन भी करो, पीछे वाला जैसे पढ़ा ब्लड रिलेशन का आने लगा, ये मत कहो मतलब अगर प्रैक्टिस की हो पूरा आ रहा है तो आप तो तब भी आपको नोट्स करना है। जैसे कुछ भी गलती हो गया, नोट्स करने में अगला चैप्टर जैसे आएगा पिछले वाला चैप्टर को रिवीजन करें, पिछले वाले चैप्टर को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार मॉक लगाना है, बार बार सेक्शन टेस्ट लगाना है, बार बार टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यही सब है। तो आप सभी का मॉक टेस्ट में नंबर एक दिन इनक्रीज ज़रूर होगा। क्या होगा, इनक्रीज ज़रूर होगा, इनक्रीज ज़रूर होगा। इनक्रीज ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों, यही सब है। अगर मैं आपका भाई भी हूँ मान चलो, ठीक है, गाइड करता हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ही मत, सब्सक्राइब करना। अगर मेरा मतलब समझाना अच्छा नहीं लगे तो, जैसे मॉक टेस्ट में कैसे सुधारते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपका टेस्ट में स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा, स्कोर क्या होगा, ज़रूर इम्प्रूव होगा। मैं ये मान ही नहीं सकता है आपके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।